हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे। और बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर का एक केस स्टडी का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों वो है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आज हम अपने इस टॉपिक में डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को डीप में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये बात मालूम हो कि बिजनेस एनवायरनमेंट के कितने डायमेंशंस होते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के टोटल 5 डायमेंशंस होते हैं, जिसमें से पहला डायमेंशन है इकोनॉमिक डायमेंशन, सेकंड सोशल डायमेंशन, थर्ड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, फोर्थ पॉलिटिकल डायमेंशन और नंबर 5 लीगल डायमेंशंस। तो बच्चों ये टोटल मिला के हमारे 5 डायमेंशंस होते हैं, जिसको हम 1 बाय 1 डीप में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले इकोनॉमिक डायमेंशंस की। तो देखो आपको नेम से मालूम चल रहा होगा इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक डायमेंशन जो होता है वो मनी को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब पैसों को रिफ्लेक्ट करता है। जब भी हम पैसों की बात करें, मनी की बात करें, करेंसी की बात कर रहे हो, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो, तो ये वाला जो डायमेंशन होता है इसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक डायमेंशन। कोई भी बिजनेस चल रहा हो उसको सबसे पहला जो फैक्टर होता है, सबसे पहला जो डायमेंशन होता है वो इकोनॉमिक डायमेंशन ही होता है। क्योंकि किसी भी बिजनेस की जो सक्सेस होती है, कोई बिजनेस सक्सेस होगा या वो फेल हो जाएगा, उसको पहला जो फैक्टर इफेक्ट करता है वो इफेक्ट करता है कि मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड, मतलब उसका प्राइस कितना है। और प्राइस और बिजनेस को डेवलप करने के लिए हमें कैपिटल की जरूरत होती है। तो हमको कितना पैसा हमारे पास अवेलेबल है, क्या वो पैसा हमारे खुद का है या हमने उधार लिया हुआ है, तो मार्केट में हमें कितना इंटरेस्ट पे करना है। तो मतलब जब भी हम पैसों की बात कर रहे होंगे तो वो हमारी बात होगी इकोनॉमिक डायमेंशंस की। अब इकोनॉमिक डायमेंशन के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को रेगुलर बेसिस पर इफेक्ट करते रहते हैं। इसमें से पहला जो है वो है इनकम ऑफ पीपल। तो बिजनेस कोई भी सक्सेस होगा ये नहीं होगा, ये डिपेंड करता है इनकम ऑफ पीपल। अगर कंट्री के लोगों की इनकम, बोलते पर कैपिटा इनकम, अगर लोगों की इनकम ज़्यादा होगी तो वो मार्केट में जाकर प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज कर देते। अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा, मेरी इनकम ज़्यादा होगी, तो मैं मार्केट बार बार जाऊँगा और रेगुलर बेसिस पर प्रोडक्ट परचेज करूँगा। और बहुत सारे प्रोडक्ट, जब हमारी इनकम ज़्यादा होती है तो हम बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी परचेज कर लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं भी होती, लेकिन हम लग्जरी आइटम की वजह से या अपने रिलैक्स की वजह से हम उन प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का जो फर्स्ट जो डायमेंशन था वो डायमेंशन है वो है हमारा इकोनॉमिक डायमेंशन। और इकोनॉमिक डायमेंशन में जो फर्स्ट फैक्टर है वो हो गया हमारे पास इनकम ऑफ पीपल। सेकंड होता है बच्चों इन्फ्लेशन रेट। तो मार्केट में इन्फ्लेशन रेट कितना चल रहा है ये बात भी हमारे इकोनॉमिक डायमेंशन को रिफ्लेक्ट करती है। नंबर थर्ड इंटरेस्ट रेट। अगर हमारे पास खुद का पैसा है तो ठीक है, अगर देखिए हमने मनी बोरो करके बैंक से उधार लेके लिया तो हमें बैंक को कितना इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट कितना इंटरेस्ट दे रही है, रेपो रेट कितना चल रहा है, ये इंटरेस्ट भी हमारे इकोनॉमिक डायमेंशन को इफेक्ट करता है। फोर्थ पॉइंट वैल्यू ऑफ रुपीज। वैल्यू ऑफ रुपीज समझ गए ना। वैल्यू ऑफ रुपीज का मतलब होता है कि हमारी इंडिया का जो रुपी है वो डॉलर से इफेक्ट करता है। तो अगर डॉलर का रेट ज़्यादा चल रहा है या डॉलर का रेट कम चल रहा है, ये वाला पॉइंट भी जो है हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। एंड सबसे जो लास्ट है वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट अगर है ना हमारा BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अब चल रहा है तो मतलब प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हमारा स्टॉक मार्केट डाउन चल रहा है तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस भी उससे इफेक्ट हो जाएगा। और टोटल मिला के जब हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक डायमेंशन इफेक्ट होगा तो हमारे बिजनेस का टोटल जो एनवायरनमेंट है वो ऑटोमेटिकली हमारा इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो होप्स आपको इकोनॉमिक जो डायमेंशन है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। बोर्ड एग्जाम में एक केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपसे सबसे लास्ट में पूछेगा कि इस केस स्टडीज में बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन से डायमेंशन की बात हो रही है। तो आपको ये बात तो मालूम होगी कि हाँ भाई 5 डायमेंशंस होते हैं। तो पहला कौन सा होता है इकोनॉमिक डायमेंशन। अब इकोनॉमिक डायमेंशन को आप आइडेंटिफाई करना सीख गए। जब भी इनकम ऑफ पीपल हो, इंटरेस्ट रेट की बात हो रही हो, रेपो रेट की बात हो चल रही हो, है ना, या फिर स्टॉक मार्केट की बात हो, या हमारा जो डॉलर या करेंसी का जो रुपीस है उसमें कितना हमारा चेंजेस आ रहा है रेगुलर बेसिस पर, ये जितने भी जब भी हम पैसों की बात कर रहे हो, जब आप केस स्टडी रीड करें और केस स्टडी रीड करने के बाद आपको लगे कि यहाँ पर इस पूरी केस स्टडी में सिर्फ पैसों की ही बात हो रही है, तो वो कौन सा डायमेंशन हो गया, वो हो गया हमारा इकोनॉमिक डायमेंशन।